हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आज इस खबर को गौर से देखिएगा, क्योंकि आज जो हम खबर दिखलाने जा रहे हैं वह किसी एक दो लोगों की खबर नहीं है, किसी एक की सफलता की खबर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो 135 करोड़ की आबादी है, ये सबकी लड़ाई है और सबकी जीत है। सबके लिए एक व्यक्ति के संघर्ष की पूरी दास्तान हम आपको आज बताएंगे, जिन्होंने तमाम माफियाओं, तमाम दबंगों के आगे सर नहीं झुकाया, तान कर खड़े रहे, सर ताने, सीना ताने, लड़ते रहे, जूझते रहे और अंत में वह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसकी गिरफ्तारी के लिए लोग कयास लगाए थे कि आखिर एक फर्जी करने वाला व्यक्ति अब तक बच क्यों रहा है, जिसको बचाने के लिए तमाम माफिया, तमाम दबंग लोग खड़े थे और अंततः सोनबरसा थाना की पुलिस ने भूती ओपी के साथ मिलकर उसे अरेस्ट किया है। लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है। उस संघर्ष की कहानी है एक शिक्षक की। उस शिक्षक ने, जिसने फर्जीवाड़े के खिलाफ, वह फर्जीवाड़ा जहां आपका भी खाता है, जहां मेरा भी खाता है, उस बैंक खाते में जहां आपको एटीएम नहीं मिलता है और उस एटीएम से पैसे निकल जाता है, जब वह शिक्षक बैंक जाता है तो उसे वहां सहयोग नहीं किया जाता है। जब वह व्यक्ति एक थाना जाता है वहां 12 घंटे बैठाया जाता है। जब वह व्यक्ति दूसरे थाना जाता है वहां कई दिनों के बाद एफआईआर होता है, और एफआईआर भी तब होता है जब वहां के एसपी, मतलब सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय आदेश करते हैं कि एफआईआर होगा। वही शिक्षक बैंक में जाते हैं तो वहां के मैनेजर दबाव डालते हैं कि भैया मामला मैनेज कर लो। एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद पैसा उनके खाते में डाल दिया जाता है कि वो मुंह बंद कर ले। हर एक प्रयास होता है, तमाम प्रयास होता है, हर जगह से यह प्रयास होता है कि वह व्यक्ति बच जाए जिसने उनके खाते से फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन शिक्षक का एक ही बात कहना था, मैं शिक्षक हूं, मैं लड़ूंगा इस देश के 135 करोड़ जनता के लिए जिसका बैंक में खाता है, जिसके साथ फर्जीवाड़ा होता है, और यह न्याय मिलना चाहिए। अंततः उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन उस गिरफ्तारी से पहले हम आपको बता दें, धन्यवाद देना होगा सोनबरसा शिक्षक संघ को, तमाम शिक्षक संघ जिसके अभिभावक हैं, यहां पर हम आपसे मिलाएंगे भी, और राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक हैं उनसे भी हम रूबरू कराएंगे। जितने भी संगठन हैं, चाहे जिस संगठन में हो, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह संगठन अगर गुरु गोष्ठी के बैठक में शिक्षक बंधु आवाज नहीं उठाते और यह संगठन सोनबरसा थाना में नहीं पहुंचता तो आज वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता। आपको बता दें, जब छलका था आंसू, तो उस आंसू को देखकर यहां के शिक्षक संगठन के लोग गुस्से से बेकाबू हो गए थे। गुरु गोष्ठी का समय था, सभी गुरु बैठे थे और एक गुरु के आंख से आंसू गिर रहा था कि मैं इतने दिनों से संघर्षरत हूं, भूती ओपी से लेकर के कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, बैंक में जाता हूं, मैनेजर हम पर दबाव डालता है, समझौता कर लो। यह लड़ाई क्या मेरी है? सिर्फ एक शिक्षक जो फरियाद कर रहा है, मैं बच्चों को पढ़ाऊं या थाना दौड़ता रहूं या बैंक दौड़ता रहूं। सवाल 20,000 का नहीं है, 20,000 की जगह पर 20,000 और खर्च होगा, हम वो करेंगे, लेकिन न्याय चाहिए, सभी के साथ न्याय हो, बैंक का खाता सुरक्षित रहे, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उसी बैठक में राष्ट्रपति से सम्मानित पूर्व एचएम हरिनारायण राय सर भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग थे। उन सभी के नजरों में यह मामला गया, और पहले से था, लेकिन इतना दर्द जब छलका था पीड़ित शिक्षक का, सभी लोग वहां बरबस बोल उठे। इस बैठक के बाद हम लोग थाना चलेंगे, और जब थाना गए तो कहते हैं ना कि वर्दीधारी ऐसा हो जिनके काम से भरोसा बढ़े। सुबोध कुमार ने इन लोगों के फरियाद को सुना और रात में मध्यरात्रि वह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, विवेक कुमार बिशनपुर आधार से, जिसने फर्जीवाड़ा किया था। बताया भी है कि बैंक के जो शाखा प्रबंधक हैं वो लगातार इनको कह रहे थे, दबाव बना रहे थे कि आप मामला को मैनेज कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। जब इनके खाते में पैसा भेज दिया गया, आरएम साहब के द्वारा कहा गया कि उस व्यक्ति को फुटेज निकाल करके पता लगा लिया जाएगा, जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करने गया तो इनको सूचना नहीं दी गई, और न ही एफआईआर जब दर्ज हुआ थाने में भी नहीं सूचना दी गई। तो इसका मतलब हुआ कि इन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, और यह अपने आप को तनाव में महसूस कर रहे थे। हम लोगों को बार बार कहते थे, तो हम लोग कहते थे कि वास्तव में लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, तो जिस तरह से आप लोगों ने इस मामला को यथाशीघ्र उछालने का काम किया, आज आप ही लोगों के बदौलत हम लोग सफलता पाए हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम वास्तव में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं
कि आप जैसे मीडिया कर्मी के सामने हम लोगों की समस्या को इस तरह इस मुकाम पर पहुंचाने का मौका मिला है। देखिए, धन्यवाद तो अपने जगह पर है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हम सभी शिक्षकों को साक्षी मानकर एक बात जरूर कहेंगे कि आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई थी, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अभिभावक ही हैं। मैं यहाँ सोनबरसा में जन्म लिया और हम इन्हें अभिभावक मानते हैं, और हमारे अभिभावक हैं भी, मार्गदर्शन में चलते भी हैं। और मैंने तमाम बुजुर्गों से सीखा है, आज़ादी के दीवानों से सीखा है। अंग्रेज का तोप था और सामने महात्मा गांधी जैसे लोग थे, महान व्यक्ति थे। उनका आंदोलन था अहिंसात्मक आंदोलन, वो तोप से नहीं डरे और हमारा देश आज़ाद हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, तमाम जितने भी आज़ादी के दीवाने थे। तो क्या आज हम अपने देश में सिर्फ इसलिए डर जाएं कि हम पर FIR हो जाएगा, सिर्फ इसलिए डर जाएं कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी? हमारा कण कण रक्त का एक एक बूंद, और कोई मीडिया कर्मी है, हिंदुस्तान के तमाम मीडिया कर्मी, आपका पहला फर्ज बनता है इस देश के एक एक नागरिक जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ खड़ा रहना है। और इस खड़ा रहने में हमें कांटों से गुजरना पड़े, आग का दरिया पार करना पड़े, गिरफ्तारी हो, FIR हो, पत्थर चले, कुछ भी हो जाए, गोली चले, चाहे जो हो जाए, हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम जनता के साथ खड़े रहें, शिक्षकों के साथ खड़े रहें, तमाम लोगों के साथ खड़े रहें जो अच्छे हैं, जिनके साथ जुल्म होता है। अगर पुलिस अच्छा करती है तो हम लिखेंगे, पुलिस गलत करेगी तो अधिक लिखेंगे, क्योंकि पुलिस के पास जवाबदेही है और बहुत बड़ी जवाबदेही है। लेकिन सुबोध कुमार ने अच्छा काम किया है, स्वाभाविक है कि आज उनकी तारीफ होनी चाहिए। गलती पर अगर हम लोग उनका कहीं ना कहीं उनकी आलोचना करते हैं, और अक्सर करते हैं, तमाम वर्दीधारी जो गलत करते हैं तो हम लोग चलाते हैं खबर, लेकिन आज अगर अच्छा किए हैं तो आप लोग भी तारीफ कर रहे हैं और हम लोग भी तारीफ करते हैं। तो ये उदाहरण है सर, आपने जो कहा ये उदाहरण है कि कहीं ना कहीं जो अच्छा करेंगे उनके साथ मीडिया वाले भी होंगे, समाज के लोग भी होंगे। ये कोई धन्यवाद की बात नहीं है, हम सबका कर्तव्य, हम सबका फर्ज है कि हम सब गलत के खिलाफ खड़े हों। जात पात नहीं देखें, धर्म नहीं देखें, देखना है इंसानियत देखिए, देखना है देश देखिए। देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, तो फिर किस बात का डरना है। जय हिंद, जय भारत। सर, और ये गिरफ्तारी कैसे हुई? सुने हैं कि आप लोग थाना गए थे। थाना गए थे हम लोग, बड़ा बाबू से मिले थे हम लोग, तब सुबोध बाबू जी सुबोध बाबू से, और उनको समस्या रखे थे जो अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तत्क्षण ही उसी समय वहाँ भूथी OP से बात करके कार्रवाई के लिए प्रोग्राम बनाए और कहे जो आप लोग निश्चिंत रहिए, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, आप विश्वास में रहिए सब। ये शिक्षक जो हैं उमेश कुमार जी, जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ था ATM से और काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कुछ शिक्षक आ रहे थे और आपसे भी जब मिले तो आपने सहयोग की बात आपके द्वारा कहा गया था, लेकिन जो सुनने में आया कि गुरु गोष्ठी में इनका दर्द छलका और आपके सामने मामला आया। और यहाँ पर शिक्षक के यूनियन में शामिल हैं, धर्मेंद्र जी हैं, तमाम लोग हैं, आपने सबसे, आपके साथ सबकी बात हुई और आप लोग थाना गए थे। जब थाना गए तो वहाँ थाना अध्यक्ष का कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार था। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ढंग से सब लोगों से बैठाए, सब लोगों से बात किए और पूरा आश्वस्त किए जो आप निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई करेंगे। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार और भूथी OP के साथ मिलकर के रात में ही गिरफ्तारी हो गई है। विवेक कुमार नाम है उसका, जिसने फर्जीवाड़ा किया था और ATM जमा किया था। लेकिन सर, इस बीच में एक भूमिका मैनेजर का जो संदिग्ध माना जाता है कि जब FIR हो जाता है, कोई मामला जब केस कोर्ट में चला जाता है, उसमें बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है। 20,000 रुपया शिक्षक को दे करके इनके खाते पर ट्रांसफर करके इन्हें दबाव, कहीं ना जो ऐसा शिक्षक बताए हैं कि इन पर दबाव बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये तो गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें वो उनकी संदिग्धता का द्योतक है, इस तरह का व्यवहार उनका नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातचीत उनकी नहीं होनी चाहिए। संगठन में बल होता है और शिक्षक संघ के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर शिक्षक हैं, कुछ संगठन हो सकता है भिन्न भिन्न संगठन से हो, लेकिन सभी का मकसद एक है कि हम अच्छाई के लिए लड़ें। और यहाँ पर उस पीड़ित शिक्षक से हम मिला रहे हैं और बहादुर शिक्षक से उमेश कुमार जी हैं, जिनके साथ ये घटना घटी थी। सोनबरसा थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार से मिले थे और इसके बाद रात्रि में गिरफ्तारी हुई। क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग जो बैंक में फर्जीवाड़ा करते हैं, क्या बिना बैंक कर्मी के, बिना पदाधिकारी के मिली भगत से यह फर्जीवाड़ा संभव है? जी नहीं, इसमें एकदम 100% सत्य है कि बिना जैसे पदाधिकारी के सहयोग से ऐसा काम हो ही नहीं सकता। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक ने आपको क्या कहा था आपको बुलाकर?
हमको शाखा प्रबंधक कहा कि मास्टर साहब वह चोर जैसे कि पकड़ा गया है, एटीएम और पैसा दोनों दे गया है। तो हम कहा कि सर जब एटीएम पैसा आपको दे गया है उसी समय अब तुरंत जैसे कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। वो कहते हैं कि हम सोनबरसा थाना को सूचना दे दिए हैं, लेकिन हम जैसे कल जैसे कि सोनबरसा थाना में आए, सोनबरसा थाना अध्यक्ष को मैं बात कहा कि सर मैनेजर साहब के द्वारा कोई आपको सूचना मिली है? कहते हैं कि नहीं, हमको तो कोई सूचना नहीं मिली है। यही बात है। इस बीच कितना दिन आप संघर्ष किए हैं? हम 5/7/2022 से अब तक हम संघर्षरत हैं। कनौली थाना में आपको 12 घंटा बैठाया गया था? जी 12 घंटा, और इसके बाद 12 घंटा जब बैठाया गया तो कहते हैं कि मेरे थाना क्षेत्र का यह बैंक नहीं है, सोनबरसा थाना क्षेत्र का है। उनके शहर की जब सोनबरसा थाना क्षेत्र का बैंक है, सुबह 7:10 से 6 बजे शाम तक जब मैं बैठा था कनौली थाना में, उस बीच में हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि भाई आपका जो सोनबरसा थाना का मामला है। मैं वहाँ सोनबरसा थाना में भी कई दिनों के बाद FIR हुआ। सोनबरसा थाना में जब हम उसके कल उसी दिन हम सोनबरसा थाना में आए तो बड़ा बाबू रविंद्र कुमार जी कहते हैं कि कल आइए। मैं कल आया तो कहते हैं कि देखते हैं कि बकरीद की छुट्टी है, सारा जैसे पुलिसकर्मी जो है इसमें लगे हुए हैं, कोर्ट भी बंद है। तो मैं थानाध्यक्ष को कहा कि रविंद्र कुमार जी को तब हटाया जा चुका है, लेकिन अब सुबोध कुमार है जी, और सुबोध कुमार ने आप लोगों की मदद की है? बहुत बढ़िया मदद की है सर। सुबोध बाबू जैसे कोई कोऑपरेशन चलाया जी, बहुत भलाई का काम किए हैं। मध्य रात्रि के बाद गिरफ्तारी हुई जी, सुने हैं कि भागने के क्रम में गिरफ्तारी हुई है। जी। उमरना चाहेंगे एक और युवा शिक्षक हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, जब तक ये मामला चला है आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं, काफी कुछ आपको पता है। वह दौर वह दर्द बयां कीजिए अपने शब्दों में, जब वो न्याय के लिए लड़ रहे थे, कैसा महसूस हो रहा था? सबसे तो पहले हम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, और उमेश जी के साथ जो घटना घटित हुआ है उसका हम लोग सोनबरसा प्रखंड के जितने भी शिक्षक संगठन हैं उसका घोर निंदा करते हैं, और मुख्य रूप से मीडिया के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जो इनके खाता से फर्जीवाड़ा किया है उसको सजा मिले, न्याय मिले।